जो वर्क हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू 60 डिग्री पर निकालने के लिए किया था, उसको अगर हम आगे प्रोसीड करें तो हमें 30 डिग्री के एंगल पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू मिल जाएगी। बस उसके लिए हमें एक स्टेप आगे चलना होगा। हमें एंगल आर की हेल्प लेनी होगी। यहाँ पर एंगल आर से डील करना होगा बजाय एंगल पी के। अब एक ट्रायंगल ले सकते हैं, या तो पी डी आर ले लें या क्यू डी आर ले लें। जो हमने 60 डिग्री के लिए निकालने के लिए ली थी, उसी तरह हम पी डी आर ले लेते हैं। यहाँ पर हमें एंगल आर की वैल्यू निकालनी हो अगर, तो हमें पता है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा 180 के। अब एंगल पी हमारे पास 60 है, यहाँ पर डी आता, और हमारा डी एंगल हमारे पास 90 के इक्वल है, और आर की हमें वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ से ये 180 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो वो इक्वल होगी 180 माइनस 90, क्योंकि ये इक्वल के दूसरी साइड जाने पे उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 60, और ये 180 माइनस 150, जो हमें एंगल आर की वैल्यू मिल जाएगी वो होगी 30। अब यहाँ से हम 30 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। हम हमारे ट्रायंगल पी डी आर ही रखेंगे, शुरू से जो हमने ली थी पी डी आर। आर हमारा एंगल है 30 के इक्वल, यहाँ पर ये हमारा एंगल है 90 के इक्वल, और यहाँ से हमारा वर्क शुरू करते हैं। ये डी आर हमने शुरू से निकाली थी, √3/2a निकली थी हमारे पास, और पी डी की वैल्यू a/2 थी। इसी तरह पी आर की वैल्यू हमारे पास a थी। तो यहाँ से अब अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, यहाँ पर साइन आर की वैल्यू निकालना चाहिए अगर हम, क्योंकि आर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम, अब वो साइन 30 इक्वल होगा इस एंगल के अपोजिट साइड, जो परपेंडिकुलर का काम करेगी एंगल आर के रिस्पेक्ट में, जो होगा पी डी, डिवाइडेड बाय 90 के अपोजिट जो होगा हाइपोटेनियस, और वो होगा पी आर। पी डी हमारे पास है a/2 और पी आर हमारे पास है a, तो हमारी साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम a इंटू 1/2 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय a। यहाँ से साइन 30 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, जो होगी 1/2। इसी तरह हम कोस 30 की निकालेंगे। वो कोस 30 के लिए कोस आर इज इक्वल टू कोस ऑफ 30। कोस 30 हमारा इस एंगल के एडजेकेंट साइड जो है आर डी या डी आर, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट जो होगा पी आर, और डी आर की वैल्यू हमें दी गई है √3/2a। पी आर की वैल्यू हमें पता है a, तो यहाँ से कोस 30 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो इक्वल होगी √3/2 के। अब यहाँ से हम टेंजेंट की वैल्यू निकालें अगर, तो वो इक्वल होगी टेंजेंट ऑफ आर इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, और टेंजेंट की वैल्यू होगी इस एंगल के अपोजिट साइड जो है पी डी, डिवाइडेड बाय इस एंगल के एडजेकेंट साइड जो है हमारे पास डी आर, क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, और एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर परपेंडिकुलर है एंगल के अपोजिट पी डी, और एंगल के एडजेकेंट साइड बेस का काम कर रही है जो है डी आर, और पी डी की वैल्यू हमें पता है a/2, और डी आर की वैल्यू है √3/2a। इसको हम लिख सकते हैं 1/2a, और इसको लिख सकते हैं √3/2a। a से a कैंसिल आउट हो गया, r की वैल्यू हमारी 30 थी, तो हमें मिल गया टेंजेंट 30 इक्वल है 1/2। √3/2 का इन्वर्स हो जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको डिवीज़न से,
तो हमें मिल जाएगा 2/√3। यहाँ पर टेंजेंट 30 की वैल्यू हमें मिल गई 1/√3। अब हम साइन के बाद कोसिकेंट की बात करें तो कोसिकेंट आर इक्वल होगा कोसिकेंट 30 के, और वो इक्वल होगा 1/sin30। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर 1/2 थी, तो हम यहाँ पर अगर साइन 30 की वैल्यू पुट करें तो हमें कोसिकेंट 30 की वैल्यू मिल जाएगी जो होगी 2। अब उसके बाद हम सीकेंट आर की बात करें तो हमें मिलेगी सीकेंट 30। सीकेंट का भी साइन और कोसिकेंट की तरह कोस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, इसको हम कोस 30 का इन्वर्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर कोस 30 की वैल्यू हमें मिली थी √3/2, तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। अब इसका इन्वर्स हमें पता है 2/√3 होता है, तो सीकेंट 30 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/√3। अब इन्हीं दोनों की तरह टेंजेंट कोटेंजेंट का इन्वर्स रिलेशन था, तो वहाँ पर हमें मिल जाएगा कोटेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 हमारे पास 1/√3 है, तो ये इन्वर्स हो के हो जाएगा √3, तो हमें कोटेंजेंट 30 की वैल्यू मिल जाएगी जो होगी √3।